हाँ भाई, शुरू किया जाए। तो पिछली क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? रिब्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने बताया था। हाँ, तो एक बात और तुमको बता दें कि जो लोग नहीं पढ़ रहे हो वो बहुत बड़ा अपने साथ धोखा कर रहे हो। क्वेश्चन मेरे लेक्चर आप करते रहें, इससे बहुत बड़ा पीएमटी में फ़ायदा होगा। और अगर नहीं करते हो तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। तो न पश्चाताप करना पड़े इसलिए एक लेक्चर आप डेली तैयार करते रहें और पर्याप्त अपने पास समय है जिससे जम करके तैयारी हो जाए। और तुमको ऑलरेडी मैंने बताया है, जितना इजी कंपटीशन नीट का है संसार में उतने कोई इजी कंपटीशन नहीं है। और इसका भी रीज़न मैंने बताया है कि बायो में केवल एनसीईआरटी ही पूछी जाएगी और एनसीईआरटी के बाहर के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर एनसीईआरटी खूब कस के तैयार कर लोगे तो 330, 340, 360 तक नंबर ला सकते हो, क्योंकि बायो में पूरे नंबर भी आए हैं। आप भी ला सकते हो, लेकिन अगर लग करके और मेरी बात को मान करके आप ध्यान में रखोगे। हमने पढ़ाने के पहले लेक्चर में मैंने बोला था कि इस साल आपके पास गोल्डन टाइम है। एग्जामिनेशन मैंने बोला था जुलाई या अगस्त में होगा और ये बात 100% सही निकली। 26 जुलाई को एग्जामिनेशन है, तो अभी अपने पास पर्याप्त समय है। आप लग जाएं, जुट जाएं। और मैंने कहा था, मैंने क्यों ये लेक्चर शुरू किया है, मैं समाज सेवा करना चाहता था और समाज सेवा करने के लिए ही मैं मैदान में आया हूँ। और हम केवल जंग नहीं जीत सकते हैं जब तक आपका सहयोग नहीं होगा। आपका सहयोग ऐसे होगा कि आप मेरे चैनल को, मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, जिससे तुम भी प्रॉफिट पाओ और लोग भी प्रॉफिट पाएं और अधिक से अधिक हम डॉक्टर बना पाएं। तो इसी के साथ में अब हम शुरू करने जा रहे हैं रिब्स के बारे में। तो ह्यूमन में रिब्स कितनी होती हैं? 24 होती हैं। चाहे हम कहें 24 होती हैं, चाहे हम कहें 12 पेयर रिब्स होती हैं, दोनों बातें एक होती हैं। रिब्स पर 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो रिब्स को देखा जाए कितने टाइप में हम डिवाइड करते हैं? 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। मैंने बताया था कि थोरैक्स रीजन में बैकबोन होती है, वो कितनी वर्टिब्री की बनी होती है? 12 वर्टिब्री की बनी होती है। और प्रत्येक वर्टिब्री से 1 पेयर रिब्स निकलते हैं। कितने? 1 पेयर रिब्स निकलती हैं। 1 से 7, और इन रिब्स को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। 1 से 7वें नंबर की रिब्स को क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं, सत्य पसलियां कहते हैं। ये निकलने के बाद डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच हो जाती हैं। तो जो रिब्स डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं। तो 1 से 7वें नंबर की रिब्स बैकबोन से निकलने के बाद डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच हो जाती हैं, इन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं। और अब जो बताने जा रहे हैं इसी पॉइंट पर क्वेश्चन आया था 2019 में। क्वेश्चन पूछा गया था 9वें, 10वें, 11वें नंबर की रिब्स क्या कहलाती हैं? फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। वहां पर फॉल्स टर्म नहीं दिया था, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल नाम दिया था। तो चाहे हम फॉल्स रिब कहें चाहे वर्टिब्रोकॉन्ड्रल कहें, दोनों बातें एक होती हैं। तो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल जो रिब्स होती हैं वो 8वें, 9वें और 10वें नंबर की होती हैं। ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, ये बैकबोन से निकलने के बाद में 7वें नंबर की रिब्स से अटैच होती है। किससे अटैच रहती है? रिब्स से अटैच रहती है। इस पर क्वेश्चन 2019 में आया है। और 11वें और 12वें नंबर की जो रिब्स होती हैं वो थोरैसिक वर्टिब्री से निकलने के बाद किसी से भी नहीं जुड़ती हैं। ये इस प्रकार से पाई जाती है और ये क्या काम करती है? किडनी का प्रोटेक्शन करती है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब चाहे 1 से 7वें नंबर की रिब्स हो और चाहे कौन सी हो, फॉल्स रिब्स हो,
जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये स्टर्नम है, मान लेते हैं ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम मैंने बना दिया, ये स्टर्नम मैंने बना दिया। सपोज करिए बैकबोन से, बैकबोन की ये क्या है, सपोज करिए ये रिब्स, ये वर्टिब्री है, मान लेते हैं बैकबोन की ये वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री है। मैंने बताया है कि प्रत्येक वर्टिब्री से, सेंटर में बना, प्रत्येक वर्टिब्री से 1 पेयर रिब्स निकलती है। अब देखा जाए क्या होता है, 1 पेयर रिब्स होती है, निकलती हैं। एक रिब्स मान लेते हैं इधर से निकली, एक रिब्स मान लेते हैं इधर से निकली, इस प्रकार से एक रिब्स इधर से निकली और एक रिब्स इधर से निकली, ये क्या है, रिब्स है। प्रत्येक थोरैसिक वर्टिब्री से 1 पेयर रिब्स निकलती है और 1 से 7 नंबर की रिब्स डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच रहती है। रिब्स के अंतिम सिरे पर क्या होता है, हाइलाइन कार्टिलेज होता है। इस प्रकार से हाइलाइन कार्टिलेज के द्वारा ये इससे अटैच होती है। इससे फायदा क्या होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है। तो इनको हमने क्या कह दिया, रिब्स कह दिया। तो ये अपनी क्या है, रिब्स कहलाती है, ये रिब्स कहलाती है। और ये क्या है, हाइलाइन कार्टिलेज है, ये हाइलाइन कार्टिलेज कहलाता है, ये कार्टिलेज कहलाता है, कार्टिलेज कहलाता है, हाइलाइन कार्टिलेज कहलाता है। तो इस प्रकार से तुम्हें याद रखना है, ये रिब्स के अंतिम सिरे पर क्या होता है, हाइलाइन कार्टिलेज, और हाइलाइन कार्टिलेज स्टर्नम से रिब्स को जोड़ता है, जिससे फ्रिक्शन कम होता है। तो 1 से 7 नंबर की रिब्स को क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। 8वें 9वें और 10वें नंबर की रिब्स क्या कहलाती है, फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है, ये फॉल्स रिब्स कहलाती है। फॉल्स रिब्स का ही दूसरा नाम क्या है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल कहते हैं। और 11वें और 12वें नंबर की रिब्स क्या कहलाती हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। ये किसी से भी नहीं जुड़ती हैं, ये किडनी का प्रोटेक्शन करती हैं। तो ये रिब्स के बारे में मैंने बताया। अब एक्जियल स्केलेटल सिस्टम, मैंने देखा जाए एक्जियल, ये एक्जियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में देखा जाए तो कितनी बोन से मिलकर के बना होता है। स्कल में मैंने बताया कितनी होती है, 29 बोन्स होती हैं। अब देखा जाए ये बैकबोन में, मतलब वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं, 26 होती हैं। स्टर्नम कितनी होती है, 1 होती है। रिब्स कितनी होती हैं, अगर रिब्स के बारे में बात करें तो कितनी होती है, 24 होती है। टोटल करिए 9 6 15, 15 1 16, 16 4 20, 0। करी कितने है, 2, तो 2 2 4, 2 6, तो 8, मतलब 80। मतलब स्केलेटल, एक्जियल स्केलेटल सिस्टम कितनी बोन का बना होता है, 80 बोन का बना होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि बताइए एक्जियल स्केलेटल सिस्टम कितनी बोन का बना होता है, 80 बोन का बना होता है। आगे देखा जाए एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की हम बात करने जा रहे हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत क्या आती है, ग्रिडल्स आती हैं और हाथ पैरों की हड्डियाँ आती हैं, बोन्स ऑफ फोरलिम्ब और हाइंड लिम्ब्स आती हैं। तो सबसे पहले हम ग्रिडल्स की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कितनी बोन का बना होता है, 126 बोन का बना होता है, 126 बोन का बना होता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना। अभी हम तुम्हें बताएंगे एक्जियल स्केलेटल सिस्टम, तो मैंने बताया 80 बोन का बना होता है। अब हम बताने जा रहे हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ये कितनी बोन से मिलकर के बना होता है, 126 बोन का बना होता है। और इसके अंतर्गत कौन आती है, ग्रिडल्स आती हैं और बोन आती हैं फोरलिम्ब और हाइंड लिम्ब्स, मतलब हाथ पैरों की बोन्स आती हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ग्रिडल्स की बात करने जा रहे हैं। ग्रिडल की बात करने जा रहे हैं। ग्रिडल कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। 2 टाइप की देखो कौन कौन सी होती हैं। एक ग्रिडल कौन सी है, ये पेक्टोरल ग्रिडल होती है।
पेक्टोरल ग्रेडल कहलाती है। और दूसरी ग्रेडल कौन सी होती है? पेल्विक ग्रेडल होती है। यह पेल्विक ग्रेडल होती है, यह पेल्विक ग्रेडल होती है। तो एक पेक्टोरल ग्रेडल है और दूसरी पेल्विक ग्रेडल है। सबसे पहले हम बात करें तो ग्रेडल कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती हैं। एक कौन सी है? पेक्टोरल ग्रेडल, और दूसरी कौन सी है? पेल्विक ग्रेडल। अब सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पेक्टोरल ग्रेडल की बात करने जा रहे हैं। अब पेक्टोरल ग्रेडल कितनी होती है? नंबर में 2 होती है। एक पेक्टोरल ग्रेडल ये है और एक पेक्टोरल ग्रेडल ये है। ये क्या कहलाते हैं? शोल्डर रीजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शोल्डर रीजन कहलाते हैं। तो शोल्डर में एक इधर पेक्टोरल ग्रेडल और एक इधर पेक्टोरल ग्रेडल है। अब पेक्टोरल ग्रेडल में क्या होता है? प्रत्येक पेक्टोरल ग्रेडल 2 बोन से मिलकर बनी होती है। 2 बोन कौन होती है? एक ये चौड़ी बोन होती है ट्रायंगुलर, ये फ्लैट बोन है। और एक कौन सी बोन होती है? ये वाली होती है, इसे कॉलर बोन कहते हैं या क्लेविकल बोन कहते हैं। तो ये क्लेविकल, ये चौड़ी स्कैपुला और ये चौड़ी स्कैपुला। तो दोनों पेक्टोरल ग्रेडल में नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। अब देखा जाए क्या होता है, सुनिए। देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये पेक्टोरल ग्रेडल हमने बनाया, ये ट्रायंगुलर बोन होती है। कैसी बोन होती है? ट्रायंगुलर बोन होती है। और ये ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है। जैसे स्कल की जितनी भी बोन्स होती है फ्लैट बोन होती हैं। स्टर्नम कैसी है? फ्लैट बोन है। रिब्स कैसी होती हैं? फ्लैट बोन होती हैं। ये बातें अपने को याद रखना है। तो इसे क्या कहते हैं? स्कैपुला कहते हैं। तो ये जो चौड़ी बोन होती है इसको क्या कहते हैं? स्कैपुला कहते हैं, स्कैपुला कहते हैं। तो ये मैंने बना दिया, स्कैपुला बना दिया। अब देखा जाए क्या होता है स्कैपुला में, और देखा जाए क्या होता है स्कैपुला में। ये क्या पाए जाते हैं? इस प्रकार से एक प्रोसेस पाए जाते हैं। इन प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोराकोइड प्रोसेस कहते हैं। तो ये कहलाते हैं कोराकोइड, ये कोराकोइड प्रोसेस कहलाते हैं, ये कोराकोइड प्रोसेस कहलाते हैं। और एक प्रोसेस कौन से होते हैं? इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रोसेस ये भी होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मेटा एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। तो ये कहलाते हैं मेटा एक्रोमियन प्रोसेस कहलाते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस कहलाते हैं। ये मेटा एक्रोमियन प्रोसेस कहलाते हैं। और एक प्रोसेस ये है। इस प्रकार से ये जो प्रोसेस होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। तो ये एक्रोमियन, ये एक्रोमियन प्रोसेस कहलाते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस कहलाते हैं। और ये जो कैविटी होती है और इसको क्या कहते हैं? इस प्रकार से ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक्रोमियन स्पाइन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? एक्रोमियन स्पाइन कहते हैं, एक्रोमियन स्पाइन कहलाता है, स्पाइन कहलाता है। और यहाँ पर जो गड्ढा पाया जाता है इसे क्या कहते हैं? ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। तो ये कहलाती है ग्लिनॉइड, ये ग्लिनॉइड कैविटी कहलाती है, ये ग्लिनॉइड कैविटी कहलाती है। 2015 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तब नीट नहीं होती थी, तब AIPMT नाम दिया गया था, होता था AIPMT के नाम से, ऑल इंडिया PMT। अब नीट के नाम से PMT हो रही है। 2015 का पेपर उठाकर देखिए तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जॉइंट कौन सा पाया जाता है। तो ये वाला जो जॉइंट है वो बाल और सॉकेट जॉइंट है। ये वाली जो बोन्स होती है यहाँ से यहाँ तक, इस बोन को क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस का ये फुला हुआ पोर्शन क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। और ह्यूमरस का हेड इसी ग्लिनॉइड कैविटी में बाल और सॉकेट जॉइंट के द्वारा फिट रहता है। कौन सा जॉइंट है? बाल और सॉकेट जॉइंट के द्वारा फिट रहता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है कि पेक्टोरल ग्रेडल में मेटा एक्रोमियन प्रोसेस
एक्रोमियन प्रोसेस, कोराकॉइड प्रोसेस पाए जाते हैं। और जो कैविटी पाई जाती है उसे ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। और इसी ग्लिनोइड कैविटी के अंदर ह्यूमरस का ये हेड बाल और सॉकेट जॉइंट के द्वारा फिट रहता है। ये बात अपने को याद रखनी है, इन पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो एक पेक्टोरल ग्रिडल की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। तो प्रत्येक पेक्टोरल ग्रिडल के फॉर्मेशन में, और ये क्या होती है, यहाँ पर ये वाली जो बोन्स होती है इसे क्या कहते हैं, ये क्लेविकल बोन कहते हैं, मतलब ये कॉलर बोन कहलाती है। तो इसे क्या कहते हैं, ये कॉलर बोन कहलाती है, या इसी को क्या कहते हैं, क्लेविकल बोन कहते हैं। ये क्लेविकल बोन कहलाती है। तो चाहे अपन कहें क्लेविकल बोन कहें और चाहे कॉलर बोन कहें, दोनों बातें एक होती हैं। तो अब प्रत्येक पेक्टोरल ग्रिडल में एक स्कैपुला है और एक कॉलर बोन है। और पेक्टोरल ग्रिडल है कितनी, 2 पेक्टोरल ग्रिडल हैं। इसका मतलब दोनों पेक्टोरल ग्रिडल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाएंगी, 4। एक इधर स्कैपुला है, एक इधर स्कैपुला है, एक ये कॉलर बोन है, एक ये कॉलर बोन है। तो टोटल कितनी हो गई, 4। अगर हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया गया, बताइए कौन सी बॉडी के अंदर बोन है जो ईजिली जिसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो क्लेविकल बोन। इस क्लेविकल बोन में बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो क्लेविकल बोन जो होती है बॉडी में, उसमें फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी होते हैं। अब ये तो मैंने बताया पेक्टोरल ग्रिडल के बारे में। अब दूसरी बात देखा जाए, पेल्विक ग्रिडल क्या है। पेल्विक ग्रिडल कहाँ पर पाई जाती है, कमर रीजन में पाई जाती है। कहाँ पर, कमर रीजन में पाई जाती है। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें ध्यान रखना है। अब हम पेक्टोरल ग्रिडल के बारे में तो बता दिए हैं, अब पेल्विक ग्रिडल के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इन ग्रिडल पर 100% क्वेश्चन आते हैं। अगर इस कायदे से तो ध्यान दे लोगे तो निश्चित रूप से 4 नंबर के हकदार बन जाओगे। और अगर जरा सा भी लापरवाही करोगे तो 4 नंबर नहीं, 5 नंबर आपकी जेब से जाएंगे। क्वेश्चन जो गलत होगा वो तो होगा ही होगा, 4 नंबर तो गए ही हैं, और 1 नंबर तुम्हारा सही से माइनस हो जाएगा। तो टोटल कितने का लॉस होता है, 5 नंबर का लॉस हो जाएगा, समझे। और पेल्विक ग्रिडल और पेक्टोरल ग्रिडल से एक क्वेश्चन 100% इस वर्ष आना है। अब देखा जाए पेल्विक ग्रिडल के बारे में, ध्यान से समझिए। पेल्विक ग्रिडल का अगर शेप कभी भी पूछ लिया जाए तो शेप कैसा होता है, ये डब्लू शेप बोन होती है। कैसी होती है, डब्लू शेप बोन होती है। देखा जाए इस प्रकार से मैंने बना दिया, पेल्विक ग्रिडल की स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। तो देखा जाए पेल्विक ग्रिडल 2 हाफ पोर्शन की बनी होती है। पेल्विक ग्रिडल 2 हाफ पोर्शन की बनी होती है। अब देखा जाए पेल्विक ग्रिडल, ये 2 हाफ पोर्शन की बनी होती है। और प्रत्येक हाफ पोर्शन को क्या कहते हैं, कॉक्सल बोन कहते हैं। प्रत्येक हाफ पोर्शन को क्या कहते हैं, कॉक्सल बोन कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक हाफ पोर्शन को हमने कहा कॉक्सल बोन। पेल्विक ग्रिडल में केवल 2 ही बोन कंसीडर की जाती है। प्रत्येक कॉक्सल बोन को सिंगल बोन माना जाता है। तो एक कॉक्सल बोन ये है और एक कॉक्सल बोन ये है। तो पेल्विक ग्रिडल के हम अंदर कितनी बोन कंसीडर करेंगे, केवल 2 बोन कंसीडर करेंगे। अब देखा जाए ये वाली जो बोन होती, प्रत्येक कॉक्सल बोन 3 बोन के मिलने से बनती है। ये वाली बोन कौन सी होती है, इलियम होती है, ILIUM। तो ये क्या है, इलियम है। क्या है, इलियम है। मैंने तुमको बताया था इलियम की 2 स्पेलिंग होती है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होता है। यहाँ पर इलियम जो है उसकी स्पेलिंग क्या है, ILIUM। ये क्या है, बोन है। और कहाँ की बोन है, पेल्विक ग्रिडल की बोन है, स्वर्ण मेखला की बोन है।
और एक तुमको मैंने बताया इलियम की स्पेलिंग ILEUM, और ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। दूसरी बात देखा जाए यहाँ पर, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, प्यूबिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये कहलाती है प्यूबिस कहलाती है। और ये वाली बोन क्या कहलाती है, इस्चियम कहलाती है। ये इस्चियम कहलाती है। मतलब प्रत्येक कॉक्सल बोन जो होती है 3 बोन के फ्यूज होने से बनती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि प्रत्येक कॉक्सल बोन कितने बोन के फ्यूजन से बनती है, तो आपका आंसर है 3 बोन के फ्यूजन से बनती है। एक इलियम है, दूसरे प्यूबिस है और तीसरी इस्चियम है। ये 3 बोन के फ्यूजन से बनती है। दूसरी बात तुमसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं कि बताइए प्यूबिस में कौन सी कैविटी पाई जाती है, या गड्ढा पाया जाता है या सॉकेट पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पेल्विक गिरिल में यहाँ पर एसिटाबुलम पाया जाता है। जो सॉकेट होता है, गड्ढा, उसे क्या कहते हैं, एसिटाबुलम कहते हैं। ये एसिटाबुलम कहलाता है। और इसी एसिटाबुलम में ये जो हाइंड लिम्स की ये थाई बोन है, जैसे फीमर हम कहते हैं, फीमर का हेड जो होता है इसी एसिटाबुलम में बॉल और सॉकेट जॉइंट के द्वारा फिट रहता है। कौन सा जॉइंट होता है, बॉल और सॉकेट जॉइंट के द्वारा जुड़ा होता है। और एक बात बता दें, बॉडी में जहाँ पर भी बॉल और सॉकेट जॉइंट मिलेगा, हम बोन को फ्रीली चारों तरफ मूव करा सकते हैं। तो एक बॉल और सॉकेट जॉइंट ये है और एक बॉल और सॉकेट जॉइंट ये है। मैंने क्या बताया, एक बॉल और सॉकेट जॉइंट कहाँ है, ह्यूमरस का हेड और पेक्टोरल ग्रिल की ग्रीन व्हाइट कैविटी के बीच में पाए गए हैं। और दूसरा बॉल और सॉकेट जॉइंट कहाँ पर है, फीमर का हेड और पेल्विक गिरिल के एसिटाबुलम के बीच में बॉल और सॉकेट जॉइंट पाया गया है। तो जहाँ पर भी बॉल और सॉकेट जॉइंट मिलेगा, हम बोन को चारों तरफ फ्रीली मूव कराते हैं। आगे तरफ देखा जाए, दोनों तरफ की प्यूबिक बोन, आगे देखा जाए क्या होता है, दोनों तरफ की प्यूबिक बोन जो होती है आपस में प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट के द्वारा जुड़ी रहती है। तो ये वाला जो जॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट कहते हैं। तो ये कहलाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट कहलाता है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट कहलाता है। तो ये वाला जो जॉइंट है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट कहलाता है। और प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट में फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। कौन सा, फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट किसके मिलने से बनता है, दोनों साइड के प्यूबिक बोन्स आपस में प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट के द्वारा जुड़ती है। और प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट में फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। अब एक बात और तुमको बता दें, जब किसी लेडी में डिलीवरी होने वाली होती है तो एक रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और रिलैक्सिन हार्मोन क्या काम करता है, इसी प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट को रिलैक्स करा देता है। जब प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट रिलैक्स हो जाएगा तो डिलीवरी क्या होती है, आसानी से होती है। समझे। तो इस प्रकार से, और एक यही पर बात बता दें, गोनेट के द्वारा जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं सारे स्टेरॉइड होते हैं, केवल रिलैक्सिन हार्मोन को छोड़कर। रिलैक्सिन हार्मोन नेचर में कैसा होता है, प्रोटीनियस नेचर होता है। तो आज की सेवा यहीं तक, अगली क्लास में नई बात बताएंगे।